सबसे पहले मैं प्रभु यीशु जी का धन्यवाद देता हूँ कि जिनकी असीम कृपा से मुझे ये अवसर मिला। मैं फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज के ऊपर आकर उनका सामर्थ्य वचन आप जैसे ईश्वर के भक्तों के बीच में बांट सकूं। ये रियली मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और मैं इसके प्रति प्रभु जी का आभार प्रकट करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के लिए, जिन्होंने इस पेज को क्रिएट किया और इस टाइम को उन्होंने मुझे दिया कि मैं प्रभु जी का संदेश, प्रभु जी के वचनों के बारे में आज आप लोगों को बताऊं। आज फॉर्चुनेटली होली वेडनेसडे भी है और मैं आशा करता हूं कि सभी लोगों ने होली वेडनेसडे के अर्थ को आज अपने जीवन में जाना होगा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ब्रदर डियागो परेरा साहब का और उनके परिवार का, जो ये काम बड़े प्यार के साथ और बहुत ही उत्साह के साथ लोगों के लिए कर रहे हैं और लोगों को मसीह के साथ जोड़ रहे हैं। मैं फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के इस प्लेटफॉर्म के लिए प्रभु जी का धन्यवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आज आप लोग प्रभु जी के वचन से बहुत कुछ सीखेंगे और लाभान्वित होंगे। थैंक यू। मैं प्रभु जी का बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि इन लैंड के दिनों में जब हमने होली मंडे, होली ट्यूसडे, होली वेडनेसडे के बारे में जाना, तो मैं इस लैंड के दिनों में आपको एक दूसरे रूप में प्रभु जी के आपके प्रभाव को आपके जीवन में उतारना चाहूँगा, जो इस प्रकार से है कि प्रभु जी चाहते हैं कि लैंड के दिनों में हम अपने आप को प्रभु जी के साथ जोड़ें, उनसे अपने अपराधों की क्षमा याचना करें और उनसे कहें प्रभु जी ये वरदान है कि आगे का हम कोई अपराध ना करें, हम आपके अंदर पाए जाएं, आपका प्यार हमारे जीवन में पाया जाए और हम आपके कहलाएं। मैं आज के सामने एक बड़ा सामर्थी और बहुत ही सॉलिड वचन रखना चाहूँगा, जो आपको बताएगा कि प्रभु यीशु जी आपसे कितना प्यार करते हैं और आपके लिए वो क्या करने के लिए तैयार हैं। ये वचन पाया जाता है दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय का 9वां पद, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय का 9वां पद कहते हैं कि प्रभु जी अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते, जैसा कि बहुत लोग समझते हैं, पर तुम्हारे बारे में धीरज धरते हैं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 9वां पद, प्रभु जी कह रहे हैं कि प्रभु जी अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करते, जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं, पर तुम्हारे बारे में धीरज धरते हैं और वो नहीं चाहते कि कोई नाश हो, वरन हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले। ये बाइबल का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पद है, जो हम मसीहों के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। प्रभु जी संसार में इसलिए नहीं आए कि हम लोग अपना फिजिकल जीवन जिएं और मौज मस्ती करें। प्रभु जी इसलिए संसार में आए कि उन्होंने अपने प्राण हमारे लिए दिए और हमारे को अपने रक्त के द्वारा बचाया। ये पद आज ईस्टर के आने से पहले आपको उनके साथ जोड़ने की चेष्टा करेगा। प्रभु जी का वचन कहता है, प्रभु जी अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं कर रहे हैं, पर तुम्हारे बारे में धीरज धर रहे हैं। तुम्हारे बारे में, इसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। पहला दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय का 9वां पद मैंने आपके सामने रखा है कि प्रभु जी अपनी प्रतिज्ञाओं के बारे में देर नहीं करते, जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं, पर तुम्हारे बारे में धीरज धरते हैं। बट जॉय गॉड हैज पेशेंस फॉर अस। तुम्हारे बारे में धीरज धरते हैं और नहीं चाहते
कोई भी मनुष्य नाश हो। उनका इस संसार में आने का मुख्य कारण, मुख्य उद्देश्य, द पर्पज फॉर विच गॉड हैज कम इन दिस वर्ल्ड है कि प्रभु जी आपको नरक की आग से बचाएं और स्वर्ग जीवन दें। इसलिए प्रभु जी कहते हैं वो नहीं चाहते कोई नाश हो, बाहर किसी को मन खराब का अवसर मिले। इस पैशन वीक के टाइम पर जब हम डिफरेंट तरह से प्रभु जी की उपासना कर रहे हैं, हम बहुत इस बात को भूल जाते हैं कि प्रभु जी हमको अवसर दे रहे हैं कि हम अपने अपराधों को उनके चरणों पर माने और अपने अपराधों को मानकर अपना जीवन उनके चरणों पर न्यौछावर करें और उन्हें अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें। जब तक हम अपने हृदय को प्रभु जी के चरणों से नहीं जोड़ेंगे, हमारा उद्धार नहीं होगा। इसलिए प्रभु जी का वचन संत पत्रस की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 9 पद में कह रहे हैं, प्रभु जी अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करते, जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं, और तुम्हारे बारे में धीरज रखते हैं और नहीं चाहते कि कोई नाश हो। इस पैशन वीक के टाइम पर जो हम प्रभु जी के दुखों के बारे में आने वाले दिनों में ध्यान करेंगे, प्रभु जी हमारे लिए ये अवसर चुन रहे हैं और हमको बता रहे हैं कि तुम्हारे बारे में मैं धीरज धर रहा हूँ। तुम अपने जीवन में बदलाव लाओ, अपने आप को प्रभु जी के चरणों से जोड़ो। और जब तक हम प्रभु जी के चरणों से अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, हमारे लिए इस जीवन में बहुत कुछ कठिन हो जाएगा। जब हम प्रभु जी के साथ अपने आप को जोड़ते हैं और जब हम प्रभु जी के चरणों में आते हैं और उन्हें अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तभी हम जीवन का सुख, चैन और आनंद उठाते हैं। प्रभु जी कह रहे तुम्हारे बारे में मैं धीरज धरता हूँ, तुम्हारे बारे में और किसी के बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में भी। मैं इसमें अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। प्रभु जी मेरे लिए धीरज धरते हैं कि मैं उनके चरणों के अंदर पाया जाऊँ, मैं उनके अंदर पाया जाऊँ, उनकी सारी बातें मेरे जीवन के अंदर पूरी हों। प्रभु जी बहुत प्यारे तरीके से सबको समझा रहे, तुम्हारे बारे में धीरज धर रहा हूँ भाई, कि तुम मुझे अपना उद्धार करता मानो। प्रभु जी कह रहे तुम्हारे बारे में धीरज धर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई नाश हो। कितना प्यारा वो शब्द हमारे लिए प्रभु जी ने लिखा, अपने दास के द्वारा हमें बताया गया। संत पौलुस ने हमें बताया, संत पत्रस ने हमें बताया अपनी पुस्तक में कि प्रभु जी हमारे लिए धीरज धर रहे भाई, और प्रभु जी नहीं चाह रहे कि हम नाश हो। इसलिए प्रभु जी का वचन कहता है तुम्हारे बारे में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। आवश्यकता इस बात की है हमारे जीवन के अंदर कि हम प्रभु जी को अपना जीवन दें। इस फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज के माध्यम से जो मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं। इन पैशन वीक के टाइम में प्रभु जी आपके अपराधों को क्षमा करना चाहते हैं, तुम्हारे बारे में धीरज धरते हैं और आपको गले लगाना कर ये बताना चाहते हैं कि मैंने अपने प्राण तेरे लिए दिए, अपना खून तेरे लिए बहाया ताकि तेरा उद्धार हो, क्योंकि प्रभु जी नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। What a joy! We have such a God who sacrificed his life just to save us, and he doesn't want that we should lose this opportunity. Really, it's a big thing. The God is thinking big thing for us. He's not a miser God. He's a God who got a big heart for us. He's not considering how bad we are. He is still giving us a chance that we should repent. वो नहीं चाहते कोई नाश हो, वो नहीं चाहते कोई बर्बाद हो, वो चाहते सबको जीवन मिले। वो चाहते हैं, उनका शब्द कहता है वो नहीं चाहते कोई नाश हो, पर सबको उद्धार का अवसर मिले। इस पैशन वीक के टाइम पर प्रभु जी आपको आपका उद्धार करना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं।
और आपको अपनी महिमा में इस्तेमाल करना चाहते, तभी प्रभु जी तो कह रहे भाई मैं अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, तो तुम्हारे बारे में धीरज धरता हूँ और मैं चाहता हूँ कोई नाश ना हो, हर एक को उद्धार का अवसर मिले। इस पैशन वीक में अगर हमने इस चीज़ को अपने हाथ में नहीं पकड़ा, अगर इस पैशन वीक में हमने अपने आप को प्रभु जी के साथ नहीं जोड़ा, तो ये प्रभु जी का पद हमारे जीवन में पूरा नहीं उतरेगा, खरा नहीं उतरेगा। प्रभु जी कह रहे मैं तुम्हारे बारे में धीरज धर रहा हूँ भाई। अरे भाई अपने मन को बदलो, इस पैशन वीक में अपने आप को प्रभु जी के चरणों से जोड़ो, अपने अपराधों को उनके खून से धुला के साफ करो अपने आप को। प्रभु जी नहीं चाहते कोई नाश हो, वह हर किसी को अवसर मिले, जीवन मिले, हर आदमी सुख का जीवन जिए, हर आदमी की चिंताओं को प्रभु जी मिटाना चाहते हैं, हर एक आदमी के घर में सुख बरसाना चाहते हैं। इसलिए बोल रहे हैं प्रभु जी कि मैं नहीं चाहता कोई नाश हो, तो हर एक को मन फिराव का। अब जब हम मन फिराते हैं, जब हम अपने आप को प्रभु जी के साथ जोड़ते हैं, तभी हमारे जीवन में सुख आता है, तभी प्रभु जी हमसे प्यार करते हैं, तभी प्रभु जी हमें गले लगाते हैं। इस पद के अर्थ को आप समझने की कोशिश करो भाई। प्रभु जी कह रहे हैं वो नहीं चाहते कोई नाश हो, तो हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले। इस पैशन वीक में हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों से जोड़ें, ताकि हमारा मन फिराव प्रभु जी करें, हमारे गुनाहों को माफ़ करें, हमारे अपराधों को क्षमा करें, अपने रक्त से हमें धोएं और हमें अपनी महिमा के लिए बनाएं। क्योंकि प्रभु जी चाहते वो नहीं चाहते कोई नाश हो, पर हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले। एक और पद मैं आपके सामने रखता हूँ जो पाए जाते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 2 अध्याय का 5वां पद, जो ये कहता है मन फिरा सो चेत कर कि तू कहां से गिरा। What a joy to listen this word. अरे चेत कर तू कहां से गिरा और मन फिरा, अब पहले के समान काम कर। यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं आकर तेरे दीपक को तेरे स्थान से हटा दूंगा। ये एक प्यार भरा शब्द भी है और एक ये वार्निंग भी है हमारे लिए कि प्रभु जी जैसा आपने कहा, आपने सुना कि वो नहीं चाहते कोई नाश हो, वो चाहते हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। ये पद हमारे इस विश्वास को आगे बढ़ाएगा और हमें बताएगा कि प्रभु जी क्या कह रहे हैं। अरे भाई चेत कर, अरे भाई अपने आपे में आ जा, अपने घमंड में मत रहे, अपने व्यवहार को सुधार। प्रभु जी कह रहे हैं चेत कर कि तू कहाँ से गिरा। प्रभु जी आपको मन फिराव का अवसर दे रहे हैं, चेत कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा। अगर तू मन नहीं फिराएगा और पहले के समान काम नहीं करेगा तो मैं तेरे दीपक को तेरे स्थान से हटा दूंगा। ये चेतावनी हमारे लिए। पहले पद में आपने सुना वो नहीं चाहते कोई नाश हो, हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले। ये पद उस बात को आगे बढ़ा रहा है, कह रहा चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा। ये कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। जब हम अपने आप को प्रभु जी के साथ जोड़ते हैं तो उस समय हम अपने मन को प्रभु जी के प्रति मोड़ते हैं। प्रभु जी का वचन कहता है चेत कर तू कहाँ से गिरा। इन पैशन वीक के दिनों में हमने तो ये जानना ही होगा, अपने मन के अंदर झांकना ही होगा और हमें ये देखना होगा कि हम कहीं गिर तो नहीं रहे, हम प्रभु जी की दृष्टि में कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। प्रभु जी हमसे कह रहे हैं चेत कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा। चेत कर, अपने आप में आ। इस पैशन वीक में अपने आप को संभाल प्रभु जी के चरणों में, क्योंकि प्रभु जी नहीं चाहते कोई नाश हो और हर किसी को
मन फिराव का अवसर मिले। प्रकाशित वाक्य में प्रभु जी कह रहे हैं, अरे भाई चेत कर। दूसरा प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय का 5वां, चेत कर तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू नहीं मन फिराएगा तो तुम्हें आके तेरे दीपक को तेरे स्थान से हटा दूंगा। ये चेतावनी हमारे लिए। इसलिए प्रभु जी इन पैशन वीक के दिनों में हमें चेता रहे हैं कि हम मन फिराएं, हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों से जोड़ें, हम अपने आप को उनके चरणों में उपस्थित करें और उनसे कहें, प्रभु जी हमसे गलतियां तो हुई हैं, हमने अपराध तो किए हैं, हम आपके चरणों में अपने आप को अर्पण कर रहे हैं प्रभु जी, और आपसे निवेदन कर रहे हैं प्रभु जी हमारे अपराधों को आप क्षमा करो। हम मन फिरा रहे हैं प्रभु जी, हम चेत रहे हैं। आपका वचन पतरस की पत्री उस दूसरी पत्री उसका 30 अध्याय का 9 कहता है, वो चाहते हैं हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले, वो नहीं चाहते कोई भी नाश हो। और प्रकाशित वाक्य में दूसरा अध्याय के 5वें पद में हमें फिर चेता रहे हैं, अरे भाई चेत कर, अपने आप ही में आ जा। तो क्या कर रहा है भाई, गलत काम मत कर। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत लोगों ने प्रचार किया होगा, पर मैं आपको इस बात के लिए प्रेरित करूंगा कि इस पैशन वीक में हम अपने मनों को फिराएं, हम अपने मनों को चेंज करें, हम प्रभु जी के चरणों में अपने आप को उपस्थित करें। अगर हमने कोई गलत काम हुए हैं तो हम प्रभु जी से उसके लिए क्षमा मांगें। अगर हमारा व्यवहार गलत है तो हम उसके लिए सुधार करें। अगर हमने प्रभु जी से कुछ गलत किया है तो हम उसके लिए प्रभु जी से कहें, प्रभु जी हमसे गलती हुई है, चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है। केवल नाम रखने से हम मसीह नहीं बनेंगे। जब तक आप अपने आचरण को और अपने हृदय को प्रभु जी के चरणों से नहीं जोड़ेंगे, आप मसीह नहीं बन सकते हैं। ये समझ लेना, बात बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। प्रभु जी कह रहे हैं भाई चेत कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। अब दूसरा सेंटेंस जिसमें आ रहा है वो चेतावनी दे रहा है हमें। पहला तो हमें सजेशन दे रहा है कि भाई चेत कर ले, तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। अब दूसरा सेंटेंस सुन लो जो कह रहा है, अगर तू मन नहीं फिराएगा इस पैशन वीक में, अगर तू अपने मन को प्रभु जी के चरणों से नहीं जोड़ोगे तो मैं आकर तेरे दीपक को तेरे स्थान से हटा दूंगा। कितना दुर्भाग्य की बात होगी हमारे लिए कि अगर प्रभु जी हमारे जीवन में ऐसा करेंगे। इस पैशन वीक में प्रभु जी हमसे निवेदन कर रहे हैं, हमें बार बार समझा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि कोई नाश हो, हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु जी हमें समझा रहे हैं, भाई चेत कर ले, तू कहाँ से गिरा है, अब अपने पहले के समान काम कर। अगर तू पहले के समान काम नहीं करेगा तो ये तेरे लिए एक बड़ी दुर्घटना होगी, क्योंकि प्रभु जी कह रहे हैं अगर तू पहले के समान काम नहीं करेगा तो मैं तेरे दीपक को तेरे स्थान से हटा दूंगा। और ये हमारे लिए चेतावनी है। इन लैंड के दिनों में अगर हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों से नहीं जोड़ पा रहे हैं तो ये हमारे लिए चेतावनी है। इन लैंड के दिनों में अगर हमने प्रभु जी के आने के अर्थ को नहीं समझा, लैंड के दिनों में उनके उस बलिदान को जो आज से 2 दिन के बाद हमारे लिए करने जा रहे हैं उसको नहीं समझा, तो हमारा मसीह कहना में बेकार है। हमें समझना है कि हम कहाँ से गिरे हैं। हमें ये जानना ही होगा कि हमने क्या, हमारे जीवन में क्या खोट आया है। हमें ये मानना ही पड़ेगा कि हमने प्रभु जी के चरणों में अपराध किए हैं। इसलिए प्रभु जी हम सबको चिता रहे हैं। पत्रस की दूसरा पत्रस उसका 30 अध्याय के 9वें पद में प्रभु कह रहे हैं, बड़े भाई मन फिराने का अवसर प्रभु जी दे रहे हैं, वो नहीं चाहते कोई भी नाश हो। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय के 5 में कह रहे हैं, अरे भाई चेत कर ले, अपने आप ही में आ जा, गलत काम मत कर, अपना नाता मेरे चरणों से जोड़, मुझे अपना उद्धारकर्ता मान। जब तुम ऐसा करोगे और जब हम ऐसा करेंगे
तभी तो जीवन के अंदर सुख आएगा। जब प्रभु जी हमारे जीवन में विराजमान हैं तो हमारे को किसी भी चीज़ की कोई कमी घटी नजर नहीं आ पाएगी। पर दुर्भाग्य हमारे जीवन में प्रभु जी तो विराजमान है ही नहीं, और जब प्रभु जी नहीं है तो दुख है। अगर प्रभु जी जीवन में नहीं है तो परेशानियां हैं, प्रभु जी जीवन में नहीं है तो बखेड़ा है, प्रभु जी जीवन में नहीं है तो रोना है और पीटना है, चिंता है, परेशानी है। और जब ये हो रहा है तभी प्रभु जी हमें कह रहे हैं चेत कर, तू क्या गलत काम कर रहा है, उससे सुधर जा। इस पैशन वीक के दिन आपसे मैं ये निवेदन करूँगा कि आप अपने आप को प्रभु जी के चरणों से जोड़ें, ताकि आपके अपराध मिटाए जाएं, आपके जीवन में सुख आए, आपके जीवन में परेशानियां भगाई जाएं, बीमारियों से आपका छुटकारा हो। और ये तभी होता है जब हम चेत करते हैं। प्रभु जी कहते हैं चेत कर कि तू कहाँ से गिरा, मन फिरा, पहले के समान काम कर। अगर तू ऐसा नहीं करेगा, प्रभु जी तेरे दीपक को, तेरे जीवन को वहाँ से हटा देंगे। मेरे इन प्रभु जी के इन दोनों वचनों पर ध्यान देना फिर से। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय का 9वां पद कहता, वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, पर हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले। ये सुनते सुनते हम बूढ़े हो गए, लेकिन हमने मन नहीं फिराया, हमने अपने आप को प्रभु जी के चरणों से नहीं जोड़ा। और जब तक हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों से नहीं जोड़ेंगे, हमारे जीवन में दुख विराजमान रहेगा, चिंता रहेगी, परेशानी रहेगी, और हर प्रकार का बखेड़ा हमारे जीवन के अंदर होगा। प्रभु जी कह रहे हैं वो नहीं चाहते कोई नाश हो। चेत कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। अगर तू यही सब नहीं करेगा तो तुम समझ लो कि तुम कैसा जीवन जिए हुए। प्रभु जी नहीं चाहते कि आप दुख का जीवन जिए, आपको प्रभु जी सुख देना चाहते हैं, आपके जीवन में धन बरसाना चाहते हैं, सब प्रकार का सुख आपके जीवन में प्रभु जी लाना चाहते हैं। मैं आपके सामने एक तीसरा वचन रखूंगा जो आपकी आत्मा से बात करेगा और आपको बताएगा कि जब प्रभु जी का न्याय होगा और हम नहीं चेते तो हमारा क्या हाल होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा उन पदों के बारे में। अगर हमने अपना मन नहीं फिराया और हमने प्रभु जी के चरणों में अपने आप को नहीं जोड़ा तो हमारा हाल ये होगा जो आप सुनने जा रहे हो। प्रभु जी का वचन कहता है अब वो समय आ गया है कि परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। अब वो समय आ गया है कि परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। यदि धर्मी जन मुश्किल से जीवन पाएगा तो उनका क्या होगा जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। पहला पत्रस उसका 4था अध्याय का 17वां और 18वां पद में आपके सामने रख रहा हूं, जो ये कह रहा है कि अब वो समय आ गया है कि प्रभु के लोगों का न्याय किया जाए। जब प्रभु का न्याय हम लोगों से शुरू होगा तो उन लोगों का क्या होगा जो प्रभु के वचन को नहीं मानते। पहला पत्रस उसका 4था अध्याय का 17वां और 18वां पद हमें चिता रहा है भाई। ये कह रहा है क्योंकि समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। जब न्याय का आरंभ हम सारे से ही होगा, जब न्याय का आरंभ हम मसीहों से ही होगा, जो लोग नाम के मसीह कहलाते उनसे होगा, तो आप समझ लो जब धर्मी जन मुश्किल से छुटकारा पाएगा तो उनका क्या होगा जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते। इसलिए परमेश्वर ये कह रहे हैं कि भाई चेत कर कि तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान कर। क्योंकि जब न्याय हम लोगों से ही शुरू होगा और जब धर्मी जन मुश्किल से ही छुटकारा पाएगा
तो उनका क्या होगा जो परमेश्वर को नहीं मानते। ये चिंता का विषय हमारे लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमको जो हम मसीह कहलाते हैं, प्रभु के चरणों में अपने आप को अर्पण करें और प्रभु जी से कहें, प्रभु जी हम जानते हैं कि आपका न्याय हम लोगों से ही शुरू होगा, और अगर धर्मी जन मुश्किल से ही छुटकारा पाएगा तो प्रभु जी मैं ही तो अपने आप को धर्मी नहीं मानता, मेरा क्या होगा, मैं कैसे बचूंगा, मेरा कैसे कल्याण होगा, मेरे घर में कैसे सुख आएगा। प्रभु जी कह रहे हैं, भाई चेत कर, तो कहाँ से गिरा और मन फिरा। प्रभु जी कह रहे हैं वो नहीं चाहते कोई नाश हो, हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले। हम क्या कर रहे हैं? क्या हम इस अवसर को एनकैश कर रहे हैं? क्या हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों से जोड़ रहे हैं? क्या हम प्रभु जी को अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं? क्या उनके रक्त ने हमको धोकर साफ किया है? क्या इस पैशन वीक ने हमने अपने आप को प्रभु जी के चरणों से जोड़ा है? ये सवाल है हमारे लिए। इस फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम सब लोग अपने आप को प्रभु जी के चरणों से जोड़ें, उनके रक्त से अपने आप को शुद्ध कराएं, क्योंकि जब धर्मी जन मुश्किल से ही छुटकारा पाएगा तो बाकी का क्या होगा। इसलिए प्रभु जी का वचन कहता, देख मैं हृदय पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। देख मैं हृदय पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊँगा और आया जाया करूँगा, उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय का 20वां पद। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय का 20वां पद हमें बता रहा है कि प्रभु जी कह रहे हैं, मैं हृदय पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा, जो कोई मेरे शब्द को सुनकर द्वार को खोलेगा, मैं उसके हृदय में आऊँगा, उसके साथ रहूँगा और उसके साथ आया और जाया करूँगा, और मैं उसके साथ खाया और पिया करूँगा। पर दुर्भाग्य की बात यह कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु जी तो विराजमान ही नहीं है। हमारा हृदय प्रभु जी, हमने अपने हृदय को प्रभु जी के लिए नहीं खोला है, और यही हमारे लिए चिंता का विषय है। हम तो सुन रहे हैं, शब्दों को सुन रहे हैं, हम तो शब्दों को सुन रहे हैं, लेकिन हम उन पर अमल नहीं कर रहे हैं, हम उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं, मैं हृदय पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। तो कितने लोग हैं जो उनकी आवाज़ को सुन रहे हैं? कितने लोग हैं जो उनके लिए अपने हृदय को खोल रहे हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने अपने अपराधों को उनके चरणों पर रखकर उनसे माफ़ी मांगी है? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके चरणों में आकर कहा, प्रभु जी मुझसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, मुझे क्षमा करो। प्रभु जी कहते हैं, देख मैं तेरे हृदय पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। आज प्रभु जी मेरे हृदय पर, मेरे जीवन में खड़े हुए मेरा इंतजार कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते कोई नाश हो। दूसरा पत्र 3 अध्याय का 9वां पद कहता है, वो तुम्हारे बारे में धीरज धर रहे हैं और नहीं चाहते कोई नाश हो। आज प्रभु जी हृदय पे खड़े हुए खटखटा रहे हैं, खड़े हुए खटखटा रहे हैं और आपका वेट कर रहे हैं। प्रभु जी का वचन कहता है, देख मैं तेरे हृदय पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई सुनकर, मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ रहेगा। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे जीवन में मैक्सिमम टाइम प्रभु जी तो हमारे जीवन में प्रेजेंट ही नहीं है। जब वो प्रभु जी हमारे जीवन में उपस्थित नहीं है, तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि हमारे दुखों का निवारण होगा? हम कैसे ये मान लें कि प्रभु जी हम पर दया करेंगे? अगर प्रभु जी आज मेरे हृदय में विराजमान नहीं है तो समझ लेना मैं दुखों के साथ जी रहा हूँ।
अगर आज प्रभु जी मेरे जीवन में विराजमान नहीं है तो ये जान लेना कि मैंने अभी तक प्रभु जी को नहीं पहचाना है। तो इसलिए प्रभु जी का वचन ध्यान से सुनिएगा, जो कह रहे हैं, देख मैं तेरे हृदय पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, जो कोई मेरे शब्द को सुनकर द्वार को खोलेगा मैं उसके साथ भीतर आके उसके साथ भोजन करूँगा। ये प्रभु जी का वचन है, ये मेरा नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने हृदय को प्रभु यीशु जी के लिए खोलो, ताकि प्रभु जी आपके हृदय में आए, आपके साथ भोजन करें। आप जान लीजिए, अगर प्रभु जी आपके हृदय में आए तो खुशियों की कोई लिमिट नहीं होगी। प्रभु जी अगर आपके हृदय में रहते हैं तो दुख न कभी जीवन में आएगा ही नहीं। प्रभु जी अगर आपके हृदय पटल पर रहते हैं तो धन की जीवन में कभी कमी आएगी नहीं। अगर प्रभु जी आपके जीवन में विराजमान है तो दुख का स्वाद अब कभी नहीं चख सकते। लेकिन हमारा मसीहों का दुर्भाग्य है, अरे हम बड़े बड़े बात करते हैं, बस दुखों का जीवन जी रहे हैं। हम प्रभु जी को आज तक पहचाने नहीं, हमने अपना जीवन प्रभु जी को नहीं दिया। इन पैशन वीक के टाइम पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने हृदय को प्रभु यीशु जी को दो, उन्हें अपना उद्धारकर्ता मानो। और जब तक आप उन्हें अपना उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे, आप दुखों से लड़ते रहेंगे, चिंताओं से लड़ते रहेंगे, बीमारियों से लड़ते रहेंगे, धन की कमी आपको सताती रहेगी और घर के अंदर सुख कभी नहीं बरसेगा। कितनी दुख की बात है हमारे लिए। आज मसीह लोग कितने परेशान हैं, आज मसीहों के जीवन में कितना दुख है, आज मसीह लोग धन के लिए कितना तरस रहे हैं, आज मसीहों के जीवन में कितनी चिंताएं और बीमारियां हैं। लेकिन प्रभु जी आपसे प्यार करता है, आपके छुटकारा करना चाहते हैं, आपका छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा करना चाहते हैं, धन की कमी को मिटाना चाहते हैं, घर में सुख बरसाना चाहते हैं, चिंताओं के ऊपर आपको विजयी बनाना चाहते हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम अभी तक प्रभु जी को पहचान पाने में असमर्थ रहे हैं। We are failing on many fronts. We are not able to understand how we can adopt Christ in our life, how we can invite Him on our heart, how He can live with us, how He can have food with us. What a joy if Christ lived in my heart. What a benefit I carry if He is a part of my body, if He is a part of my thoughts. What a pleasure to have in my character. What a joy when Christ lives me. I never suffer on any front. Trust me. आप किसी भी दुख का स्वाद नहीं चख पाएंगे। अगर प्रभु जी आपके जीवन में विराजमान है तो कभी भी किसी दुख का स्वाद नहीं चख पाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है, जिस दुख से हम डरते हैं वही हमारे जीवन में होता है, और जिन चिंताओं से हम लड़ते हैं वही हमारे घरों के अंदर पाई जाती हैं। क्योंकि प्रभु जी को हमने आज तक पहचाना नहीं, उन्हें हमने अपना जीवन नहीं दिया, वो हमारे घर में आज तक नहीं आए, हमारी लाइफ में नहीं पधारे, हमारे बच्चों के जीवन में नहीं रहे, हमारे घर के अंदर नहीं आए। मैं एक पद आपके सामने रखूंगा जो पाया जाता है, जब मैं कुशल का रास्ता जोता था विपदा आ पड़ी, और जब मैंने उजाले का आश्रय लगाया था अंधियारा छा गया। ये मेरे सारे मसीहों के जीवन की यही कहानी है, इसे हम झुटला नहीं सकते। जब हम कुछ सोचते हैं आज अच्छा होगा, वहीं पे खराब हो जाता है। जब हम सोचते हैं आज जीवन में खुशी आएंगी, वहीं पे दुर्घटना हो जाती है। इसे हम झुटला नहीं सकते। ये हमारे जीवन की कहानी है जिसको आप नहीं झुटला सकते, और ये कहानी उन जीवनों में हो रही है जो चेत नहीं रहे, जो प्रभु को पहचानने में असमर्थ हैं, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु जी के चरणों में नहीं दिया। प्रभु जब कहता है मैं धीरज धरता हूँ, मैं नहीं चाहता कोई नाश हो, पर हर एक किसी को
जीने का अधिकार मिले, हर किसी को जीवन दान मिले, हर किसी का कल्याण हो। प्रभु जी के चेत कर, तो कहाँ से गिरा और मन फिरा, पहले के समान काम कर। मैं तेरे हृदय पे खड़ा हो खटखटा रहा हूँ, यदि तू हृदय को खोलेगा तो मैं तेरे भीतर आऊंगा। लेकिन हमारे जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा है। सुख की जगह दुख विराजमान है, स्वास्थ्य की जगह बीमारियां लड़ रही हैं। जीवन में कुछ ऐसा नहीं लगता है कि हमने जीवन का मजा उठाया है आज तक। अय्यूब की पुस्तक उसका 30वां अध्याय का 26वां और 27वां पद कहता है, जब मैं कुशल का रास्ता जोता था विपदा आ पड़ी। यही हो रहा है, डिनाई नहीं कर सकते इसको आप। जब लगता है हमारा प्रमोशन हुआ, किसी और को मिल जाता है। जब हम सोचते हैं हमारे बच्चे बहुत बढ़िया करेंगे एग्जाम में, फेल हो जाता है। जब लगता है हमारे घर में धन आएगा, आता ही नहीं है। अय्यूब की पुस्तक उसका 30वां अध्याय का 25वां और 26वां पद आज हमसे बात कर रहा है और हमें बता रहा है कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं है। जब हम खुशियों का रास्ता देखते हैं, दुख आ जाता है। जब हमको लगता है अब हेल्थ हमारी अच्छी होगी, बीमारियां पकड़ लेती हैं। जब हम चाहते हैं कि अब हमारा कुछ विपदा घर के अंदर नहीं आएगी, उसी दिन कुछ न कुछ झगड़ा होता है। जब मैं कुशल का रास्ता जोता था, अय्यूब की पुस्तक उसका 30वां अध्याय का 26वां 27वां पद, जब मैं कुशल का रास्ता जोता था तो विपदा आ पड़ी। और जब 26 और 27वां पद, जब मैं कुशल का रास्ता जोता था विपदा आ पड़ी। और जब मैंने उजियाले का आसरा लगाया तो अंधियारा छा गया। अय्यूब की पुस्तक उसका 30वां अध्याय का 26वां और 27वां पद आपको बता रहा है, अगर जीवन प्रभु जी के साथ नहीं जुड़ा है तो दुर्घटना तो होनी ही है। अगर प्रभु जी के साथ मेरा जीवन नहीं जुड़ा है तो चिंता तो आनी ही है। और अगर मेरे जीवन में प्रभु जी विराजमान नहीं है तो मैं बीमारियों के साथ जी रहा हूँ। क्योंकि जहाँ प्रभु जी हैं वहीं पे सुख है। जहाँ पे प्रभु यीशु जी विराजमान है वहीं चिंताओं का निवारण है। और जहाँ प्रभु जी उपस्थित हैं उसी जीवन में धन बरस रहा है। कोई बीमारी नहीं, कोई चिंता नहीं, परेशानी नहीं। प्रभु जी कह रहे हैं, मैं तुम्हारे इस फेज को खत्म करना चाहता हूँ कि जब आप खुशल का मार्ग देखो, जब आप अच्छी चीजें सोचो तो आपके जीवन वही होनी चाहिए। जब आप उजियाले का रास्ता लगाओ तो रास्ते में उजियाला होना ही चाहिए, कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। प्रभु जी आपसे प्यार करते हैं और आपको सिखा रहे हैं, भाई चेत जा और मन फिरा कि तू कहाँ से गिरा और पहले के समान काम कर। अगर तू पहले के समान काम नहीं करेगा तो मैं तेरा दीपक तेरी जगह से हटा दूँ। ये चेतावनी है हमारे लिए, इसे हल्के बना ले। और अगर हम हल्के बनेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है। प्रभु जी आपके जीवन से दुखों को मिटाना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं। इसलिए प्रभु जी कहते हैं, मैं नहीं चाहता कोई नाश हो, हर किसी को जीवन दान मिले, हर किसी को जीवन दान मिले। इसलिए प्रभु जी के वचनों पर ध्यान दो और अपने आप को प्रभु जी के साथ जोड़ो, तभी जीवन के अंदर कल्याण होगा। तभी प्रभु जी आपसे प्यार करेंगे और आपके जीवन में सुख और चैन बरसाएंगे। प्रभु जी का वचन सुनिएगा, मीका नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसका 18वां और 19वां पद। मीका नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय का 18वां और 19वां पद कहता है, तेरे समान ऐसा ईश्वर कहाँ जो हमारे अपराधों को क्षमा करे। What a joy! What a God we have! He says,
तेरे समान ऐसा ईश्वर कहाँ, तेरे समान ऐसा ईश्वर कहाँ जो हमारे लिए चिंता करे, तेरे समान ऐसा ईश्वर कहाँ जो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, तेरे समान ऐसा ईश्वर कहाँ जो दिल के द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हो, तेरे समान ऐसा ईश्वर कहाँ जो ये कह रहा चेत कर तू कहाँ से गिरा और मन फिर रहा और पहले के समान काम कर। What a joy! We belong to a God who always had feeling for us, who is always ready to forgive all our sins. He is always ready to wash us with His precious blood. What a joy! हम ऐसा नहीं कर। प्रभु जी कह रहे तेरे समान ईश्वर कहाँ जो हमारे अपराधों को क्षमा करे, अधर्म को क्षमा करे। आज समय है कि हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर उपस्थित करें। आज से कहें प्रभु जी दया करो, बहुत गलतियां हुई हैं, दया करो कि आपने हम पर बहुत दयाएं की हैं। प्रभु जी हमारे अपराधों को क्षमा करो, हमें अपना बनाओ, हमें गले लगाओ। तेरे समान ऐसा ईश्वर कहाँ है जो हमारे अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे लोगों के अपराधों को ढांप दे। तेरा क्रोध कब सदा बना नहीं रहता, क्योंकि तू करुणा से प्रति करता है। तू हम पर दया करेगा और हमारे अपराधों को क्षमा करेगा और उन्हें गहरे सागर में डाल देगा। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा जो आप सुन रहे हैं, ये ऐसे नहीं होने का। इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? अपने हृदय को प्रभु जी के चरणों से जोड़ना होगा, उनसे क्षमा मांगनी होगी, उन्हें अपना उद्धारकर्ता मानना होगा। तभी हमारे अपराधों को, अधर्म को प्रभु जी क्षमा करेंगे। प्रभु जी कहते वो नहीं चाहते कोई नाश हो, हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले। ये जरूरी है हमारे लिए कि हम प्रभु जी के चरणों पर मन फिराएं। ये जरूरी है हमारे लिए कि हम उनसे क्षमा याचना मांगें। ये जरूरी है प्रभु जी आप हमारे हृदय में आओ, क्योंकि तेरे समान ऐसा ईश्वर कहाँ है जो हमारे अधर्म को क्षमा करे और अपने निर्भाग के बचे लोगों के अपराधों को क्षमा ढांप दे। क्योंकि तेरा क्रोध सदा बना नहीं रहता, तू दया से प्रेम करता है। तू हम पर दया करेगा, हमारे अपराधों को क्षमा करेगा और उन्हें गहरे सागर में डाल देगा। और ये तभी होता है जब हम अपने हृदय को प्रभु जी के लिए खोलते हैं। प्रभु जी का वचन कहता, देख मैं तेरे हृदय पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आकर भोजन करूँगा। आज प्रभु जी हमारे अधर्म को क्षमा करने के लिए तैयार हैं। आज प्रभु जी हमारे अधर्म को क्षमा करने के लिए तैयार हैं। इसलिए प्रभु जी के वचन को सुने और उसको अमल करें। प्रभु जी का वचन कहता है, मैं तेरे अपराधों को क्षमा करूंगा और उन्हें गहरे सागर में डाल दूंगा। अब जरूरत इस बात की है, जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं इस फैमिली क्राइस्ट फॉर फैमिली पेज के ऊपर, वो अपने आप को प्रभु जी के चरणों से जोड़ें, अपने आप को प्रभु जी के साथ जोड़ें। प्रभु जी आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए प्रभु जी हमेशा तैयार रहते हैं कि आपके अपराधों को क्षमा किया जाए। कहते हैं, तेरे समान ऐसा ईश्वर कहाँ है जो हमारे अधर्म को क्षमा करे। इस फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज के ऊपर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने आप को प्रभु जी के चरणों से जोड़ें और उन्हें अपना उद्धारकर्ता माने, स्वीकार करें। तभी तो आपके जीवन में रोशनियां आएंगी, तभी तो आप कुशल का मार्ग देख पाएंगे, सारे दुखों से आपका छुटकारा होगा और आपको कोई चीज़ परेशान नहीं करेगी। बात जरूरत इस बात की है, चेत करके तू कहाँ से गिरा है वहीं से खड़ा हो और पहले के समान काम कर। प्रभु जी आपसे बहुत प्यार करते हैं।
और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जब तक आप अपने आप को प्रभु जी के साथ जोड़ेंगे नहीं, आपके जीवन में सुख नहीं आ सकता। अगर सुख का मजा लेना है तो प्रभु जी के चरणों से आपको जोड़ना ही होगा। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एक वचन मैं आपके सामने रखूंगा जो आपके प्यार विश्वास को बढ़ाएगा। ये पाया जाता है योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 12वां और 13वां पद। 12वां, 13वां, 14वां पद, योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 12वां, 13वां, 14वां पद कहता है, यहोवा की ये वाणी है अभी भी सुनो। कितना अच्छा पद है प्रभु जी का। योएल नबी अपने लोगों को सिखा रहे हैं, भाई ये यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो। अभी समय सुनने का। फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज पर अभी भी समय है प्रभु जी की वाणी को सुनने का। प्रभु जी कहते हैं अभी भी सुनो, अगर नहीं सुना तो अब सुन लो। ये प्रभु जी आपसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अगर अभी भी नहीं सुना तो अब सुन लो। प्रभु जी कह रहे हैं यहोवा की वाणी है अभी भी सुनो, अभी भी सुनो। और वचन ये कहता है, उपवास के साथ संपूर्ण मन से, पश्चाताप के साथ पूरे मन से फिरकर मेरे समीप आओ। उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिरकर मेरे समीप आओ। कि जब तक हम ये प्रोसेस नहीं करेंगे हमारा कल्याण कैसे होगा भाई। प्रभु जी कहते हैं अभी भी सुनो, यहोवा की ये वाणी है अभी भी सुनो। उपवास के साथ संपूर्ण मन से रोते पीटते मेरे पास आओ। अपने हृदय को नहीं, अपने कपड़ों को नहीं, वरन अपने हृदय को फाड़ो। अपने कपड़ों को, अपने हृदय को नहीं वरन अपने कपड़ों को फाड़ो और उनके चरणों में आओ। क्योंकि प्रभु जी ये कह रहे हैं कि हमारा प्रभु अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला प्रभु है। ध्यान से सुनिएगा, यहोवा की ये वाणी है अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिर के मेरे समीप आओ। और जब तक हम अपने आप को इस चरण में, इस फेज में प्रभु के साथ नहीं जोड़ेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारे जीवन में आशीषें कैसे आएंगी। प्रभु जी कह रहे उपवास के साथ पूरे मन से रोते पीटते फिरकर मेरे समीप आओ। क्योंकि प्रभु जी हमें सिखा रहे हैं अपने कपड़ों को नहीं, अपने मन को फाड़ो। पहले के समान काम कर। वो नहीं चाहते कोई नाश हो। मैं तो तेरे हृदय पे खटखटा रहा हूं। ये बात प्रभु यीशु जी की ओर से है, ये मेरी नहीं है। तो इसको मेरी बात मत समझना और इसे हल्के में भी मत लेना। कि बहुधा हम प्रभु जी की बातों को हल्के में ले लेते हैं। प्रभु जी कह रहे हैं उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिरकर मेरे समीप आओ। क्योंकि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला प्रभु है। वो नहीं चाहते कि आप दुख का जीवन जिए। वो नहीं चाहते इस पैशन वीक में आप उनकी वैल्यूज को ना समझें। वो नहीं चाहते कि जो कंट्रीब्यूशन, जो सैक्रिफाइस उन्होंने आपके लिए की, आप उसे इग्नोर करें। वो नहीं चाहते इस पैशन वीक में आप अपना चेहरा उनसे छिपाएं। प्रभु जी आज आपके हृदय पे खटखटा रहे हैं, आपसे कह रहे हैं रोते पीटते संपूर्ण मन से मेरे चरणों में आओ और मुझे अपना बनाओ।
जब हम ये करेंगे तभी प्रभु जी का संदेश हमारे हृदय पे आता है। हमारा प्रभु अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, करुणा निधान है और दुख देकर पछताने वाला प्रभु है। आपने अगर कोई भी जीवन, कैसा भी जीवन क्यों ना जिया हो, अगर आप अपने आप को प्रभु जी के चरणों से जोड़ लेते हैं तो प्रभु जी आपसे बहुत प्यार करके आपको गले लगाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्रभु यीशु जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमारा प्रभु करुणा निदान है, विलंब से क्रोध करने वाला है। प्रभु जी कहते हैं तुम, हमारा प्रभु, ऐसा प्रभु कहाँ मिलेगा जो हमारे अधर्म को क्षमा करे। वो करुणा से प्रतीति रखता है, उसका क्रोध सदा बना नहीं रहता। वो हमारे धर्म को क्षमा करेगा और हमारे अपराधों को गहरे सागर में डाल देगा। पर यह तभी होगा जब हम अपने आप को प्रभु के चरणों में उपस्थित करेंगे और उन्हें अपना उद्धार करता स्वीकार करेंगे। पर ये बड़ा प्रोसेस डिफिकल्ट नहीं है, सुनने में लग रहा बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत सिंपल है। बस अपने हृदय को प्रभु जी के लिए खोलें, उन्हें अपने आप हृदय पे आने दें। क्योंकि प्रभु जी का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 20वां पद कहता है, देख मैं तेरे हृदय पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। देख मैं तेरे हृदय पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए भाई, कि प्रभु जी हमारे साथ भोजन करना चाहते हैं। वो कहते हैं, ये यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो। रोते पीटते संपूर्ण मन से मेरे सम्मुख आओ, अपने कपड़ों को नहीं अपने हृदय को फाड़ो। क्योंकि हमारा प्रभु अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देखकर पछताने वाला प्रभु है। जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि प्रभु जी नहीं चाहते कोई नाश हो। प्रभु जी का वचन कहता है, प्रभु जी अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते। 2 पत्रस 3 अध्याय का 9वां पद कहता है, प्रभु जी अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते, जैसा बहुत से लोग समझते हैं। पर तुम्हारे बारे में धीरज धरता है, तुम्हारे बारे में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वो नहीं चाहता कि नाश हो। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों से जोड़ें। वो नहीं चाहते कोई नाश हो। प्रभु जी का दूसरा सामर्थ्य वचन में आपके सामने रखा था, चेत कर तो कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। क्योंकि हमारा प्रभु अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देखकर पछताने वाला प्रभु है। वो हम पर दया करेगा, हमारे अपराधों को क्षमा करेगा और हमें नया जीवन दान देगा। तो उसके लिए करना क्या है, हमने प्रभु जी को इस पैशन वीक में अपने हृदय में आमंत्रित करना है। हमने अपने आप को उसके साथ चरणों में जोड़ना है। और जब हम ऐसा करते हैं तभी प्रभु यीशु जी हमारे जीवन में हमें आशीष देते हैं। प्रभु जी का एक अलग दूसरा वचन सुनिएगा जो इस प्रकार से पाया जाता है, रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय का 22वां पद, जो इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, लेकिन तुझ पर कृपा कि तू उसमें बना रहे। यदि तू उसमें नहीं बना रहेगा तो तू भी काट डाला जाएगा। ये एक चेतावनी वाला शब्द है जो प्रभु जी ने संत पौलुस के द्वारा रोमियो के लोगों को लिखा, रोमियो की पत्री में लिखा। रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय का 22वां पद, जो हमें ये सिखा रहा है, परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख।
प्रभु जी कह रहे रोते पीटते संपूर्ण मन से मेरे समीप आओ। अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रभु जी हम पे दया कर रहे हैं। परमेश्वर रोमियो की पत्री में हमें ये सिखा रहे हैं, परमेश्वर की कृपा को भी देख ले भैया और उनकी कड़ाई को भी देख लें। अगर जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, जीवन में बीमारियां हैं, जीवन में चिंताएं हैं, बखेड़ा है, कुछ भी है, तो हमारे जीवन में कड़ाई हो रही है, कृपा नहीं हो रही। याद रखना, अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी है तो कड़ाई हो रही है, कृपा नहीं हो रही। और जिन जीवन में प्रभु जी की कृपा हो रही है उन्हीं में सुख है, उन्हीं के जीवन में जीवन का सारा आशीष है, उनके सब काम सफल होते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, घर के अंदर सब कुछ सुख चैन के साथ व्यतीत होता है। प्रभु जी का वचन कहता है परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। आप समझ सकते हैं अगर जीवन में दुख है तो हमारे जीवन में परमेश्वर की कड़ाई हो रही है। इसलिए परमेश्वर कह रहे चेत कर तू कहाँ से गिरा, मन फिरार पहले की समान काम कर। कृपा और कड़ाई को देख, इतना तो महसूस कर सकते हैं। हम तो ये देख सकते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु जी की कृपा हो रही है कि कड़ाई हो रही है। प्रभु जी का वचन जैसे मैंने शुरू में आपके सामने रखा, प्रभु जी अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करते, जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं। आज के जीवन में हम क्या सोचते हैं, अरे आज प्रभु जी को नहीं ग्रहण करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे। प्रभु जी हमें चेतावनी दे रहे हैं, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते, जैसे कि बहुत से लोग समझते हैं। पर प्रभु जी तुम्हारे बारे में धीरज धर रहे हैं और वो नहीं चाहते कोई नाश हो, हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले। रोमियो की पत्र उसका 11वें अध्याय का 22वें पद में प्रभु जी हमसे ये कह रहे हैं कि परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, लेकिन तुझ पर कृपा। इस पैशन वीक के टाइम पर प्रभु यीशु जी आपके जीवन पर कृपा करना चाहते हैं। इस पैशन वीक के टाइम पर प्रभु यीशु जी आपके जीवन पे दया करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपके जीवन में कड़ाई हो, वो नहीं चाहते कि आप दुख का जीवन जिए, वो नहीं चाहते आप परेशानी के साथ रहें, वो नहीं चाहते कि जीवन में सुख ना आए। सब चीज़ें प्रभु जी आपको दे सकते हैं। बस करना क्या है, उनकी दया को अपने जीवन में हमेशा बनाए रखना है। प्रभु जी आज आपके हृदय पे खड़े हुए खटखटा रहे हैं, हमें अपने हृदय का दरवाजा खोलना ही होगा, हमें उन्हें उनके चरणों में अपने आप को अर्पण करना ही होगा। क्योंकि प्रभु जी का वचन का है परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, लेकिन तू उस पर कृपा कि तू उसमें बना रहे। अगर तू उसमें बना नहीं रहेगा तो तू भी काट डाला जाएगा। और यही हमारे जीवन में एक बड़ी दुर्घटना का संदेश है। इस पैशन वीक के टाइम पर प्रभु जी किसी के जीवन को काटना नहीं चाहते हैं। रोमियो की पत्री उसके 11वें अध्याय का 22वां पद कहता है परमेश्वर की कृपा को भी देख ले भैया, और परमेश्वर की कड़ाई को भी देख ले। और दोनों को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दोनों को आप पहचान सकते हैं। अगर जीवन में कृपा हो रही है तो सुख बरस रहा है, ये मान लेना। और जीवन में अगर कड़ाई हो रही है तो दुखों का जीवन जी रहे हो, ये भी समझ लेना। इसलिए प्रभु जी कह रहे हैं परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख भाई, जो गिर गए उन पर कड़ाई, लेकिन तुझ पर कृपा। इस पैशन वीक में प्रभु यीशु जी आपके जीवन में कृपा बरसाना चाहते हैं, कृपा बरसा के आपको गले लगाना चाहते हैं। प्रभु जी इस कृपा के साथ आपके जीवन को व्यतीत करवाना चाहते हैं।
प्रभु जी आपसे प्यार करते हैं और इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्रभु जी आपके हृदय पर खड़े हुए खटखटा रहे हैं। अपने हृदय को प्रभु जी के लिए खोलो, अपने हृदय में उनको आने दो, क्योंकि वो नहीं चाहते कोई नाश हो। प्रभु जी कहते चेत कर तू कहाँ से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू पहले के समान काम नहीं करेगा और मन नहीं फिराएगा, चेत कर तू कहाँ से गिरा, तो तू भी काट डाला जाएगा। चेत कर, परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। जो गिर गए उन पे कड़ाई, लेकिन तुझ पर कृपा। इस पैशन वीक में प्रभु यीशु जी आप पर कृपा करना चाहते हैं। इस पैशन वीक में प्रभु यीशु जी आपके घर में आना चाहते हैं। इस पैशन वीक में प्रभु यीशु जी आपके जीवन में आना चाहते हैं। इस फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री के पेज के माध्यम से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने हृदय को खोलो, ताकि प्रभु जी आपके हृदय पटल पे आके रहें, आप पे दया की जाए, आपके जीवन में सुख बरसाया जाए, आपके घर के अंदर सुख बरसाया जाए, चिंताओं से छुड़ाया जाए, एक नया जीवन आपको दिया जाए। परमेश्वर प्रभु यीशु जी आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं एक बार फिर से ब्रदर डियागो परेरा साहब का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं प्रभु जी के सामर्थ्य वचन को उनके प्लेटफॉर्म पर आप जैसे ईश्वर के भक्तों के साथ बांट सका। प्रभु जी आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे कृपालु दयालु बहुत प्यारे प्रभु जी, हम बड़ी श्रद्धा विनम्रता से अपने स्वरों को झुकाकर आपका अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हम पर दया करेंगे। प्रभु जी हम आपके चरणों में पाए जाएं, हम अपने हृदयों को आपके लिए खोलेंगे। जैसा कि हमने सुना कि आप अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते, पर आप हमारे बारे में धीरज धरते हैं और नहीं चाहते कोई नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, हम चेत रहे हैं, हम पहले के समान काम करेंगे प्रभु जी, और अपने हृदय को आपके लिए खोलेंगे ताकि आप हमारे साथ रहें, हमारे साथ भोजन करें। इस पैशन वीक में प्रभु यीशु जी आप हम सबको बड़ी आशीष देना और हमको मदद करना प्रभु जी कि आपके चरणों में हम अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने और आपसे आशीष पा सकें, क्योंकि हमने जाना और पहचाना है कि आप बहुत ही अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाले, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाले प्रभु हो। प्रभु जी हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमारे प्रभु हैं। प्रभु जी हमारे अपराधों को क्षमा करना और हमारे अपराधों को क्षमा करके हमें गले लगाना और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। ये प्रार्थना आपकी सामर्थ्य और विजयी नामों पर मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु जी आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।